हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर शहर के 85 वार्डों में से लगभग 28 वार्डों में जैन समाज बहुलता के साथ रहता है। वहीं 10 से अधिक वार्डों में जैन समाज निर्णायक भूमिका में मतदाता है। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दलों विशेषकर भाजपा कांग्रेस द्वारा जैन समाज से जुड़े राजनीतिक एवं सामाजिक लोगों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मीडिया को उक्त जानकारी देते हुए जैन फोरम के संस्थापक अध्यक्ष अशोक मेहता ने बताया कि देश के राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर सभी जानते हैं कि इंदौर शहर जैन बाहुल्य क्षेत्र है। वह सदियों से रहा है, जिसने इंदौर क्षेत्र के निकटतम में जैन पंच से लेकर सांसद तक का सफर बड़ी सहजता, निपुणता, विश्वास, धैर्य की समय सीमा और अपने हुनर के बल पर आज तक कुशलतापूर्वक निभाता आ रहा है। इसी वजूद को पुनः जोर शोर से युवा पीढ़ी को और अधिक मजबूती से सभी के अनुभव को क्रियान्वित करते हुए इंदौर जैन समाज की धार्मिक, सामाजिक, मानव हितार्थ सेवा के साथ संस्कार, संस्कृति के रक्षार्थ अपनी सेवाएं देने को ही परम सौभाग्य मानने वाली जैन फोरम संस्थान और समाज का चौथा स्तंभ सजग प्रहरी जैन पत्र संपादक व पत्रकारों ने एक साथ एक सुर में इंदौर में हो रहे निकाय चुनाव में अपने वर्चस्व और आधिपत्य के लिए अपने सधर्मी पार्षद प्रत्याशी उम्मीदवारों को टिकट दिलाने से लेकर जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ समाज में कार्यरत सभी ग्रुप, संघ, मंडल, मंच, समिति के ऊर्जावान, सशक्त सभी समाजगण के तन, मन, धन के सहयोग के साथ चुनावी मैदान संभाल लिया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं करे हैं। हमारे साथियों ने स्थानीय क्षेत्रीय विधायक, सांसद, पार्टी अध्यक्ष व मोर्चा पदाधिकारियों से लेकर अपनी आला कमान तक अपने जैन सधर्मी उम्मीदवारों के नाम की जानकारी प्रस्तुत कर दी है। अगर राजनीतिक पार्टी हमारे सधर्मी प्रत्याशी को अनदेखा करती है तो हम अपने सूझबूझ का उपयोग करते हुए पूरी ताकत के साथ चुनाव में जैन समाज को अनदेखा करने वाली पार्टी के विरोध में जाते हुए हम समाज हित के लिए चुनाव परिणाम के निर्णय को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस संबंध में सोमवार को इंदौर के RNT मार्ग स्थित कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी साथियों ने सर्वप्रथम नवकार मंत्र का जाप किया व जैन उम्मीदवार की प्रचंड जीत का शंखनाद करते हुए जैन फोरम के सर्वश्री कांतिलाल बम, अशोक मेहता, निर्मल कासलीवाल जैन, रविंद्र काला, पीयूष जैन, अनिल भोजे व अन्य पदाधिकारियों सदस्यों के साथ निडर, जागरूक व हमेशा सजग रहने वाले जैन पत्र संपादक और पत्रकार बंधु हेमंत जैन, राकेश सोनी, संतोष जैन, मामा शैलेंद्र श्रीमाल, डॉक्टर जैनेन्द्र जैन, प्रबल सोनी, सुभाष जैन व साथियों की उपस्थिति में और भी चुनाव जीतने संबंधी सुझावों पर चर्चा कर समाजन व युवा वर्ग को वस्तु स्थिति से परिचित कराने को लेकर सार्थक चर्चा की गई। विशेष करके जैन पत्रकारों को साथ मीटिंग हमने इसलिए रखी गई है क्योंकि ये जो आगामी निकाय चुनाव है उसमें जैन समाज के प्रतिनिधित्व हम चाहते हैं। जैन समाज के करीब 1.5 लाख वोट पूरे इंदौर में है और हमारे कासलीवाल जी ने एनालिसिस किया 28 वार्डों में हम महत्व रखते हैं जैन वोटर्स, लेकिन हमको अभी 10 में पात्रता है जहाँ पे सामान्य और सामान्य महिला हैं। हम सभी पार्टियों से आग्रह कर रहे हैं कि आप समाज की क्वांटिटी और समाज का इतने वोटर देखते हुए आप समाज को महत्व दें, क्योंकि अब समाज हमारा यूनाइट हो गया और जाग गया। अभी तक हमारे को महत्व नहीं दिया गया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आप हमको महत्व दें, क्योंकि हमें हमारे समाज को महत्व नहीं देगा तो हमें कुछ निर्णय करना पड़ेंगे। जो निर्णय हमें अपने समाज के हित के लिए करना पड़ेगा, किसी पार्टी के हित के लिए नहीं सब विचार करेंगे, हम अपने समाज के हित के लिए करेंगे। फिर हमारा बंदा निर्दलीय भी खड़ा है तो हम उसके लिए लगेंगे, पूरा समाज तन मन धन से लगेगा। तो हमारी मांग यही है इस समय कि जो भी पार्टियां निर्धारित कर रही है उस पर इस बात का ध्यान दे। जातिवाद को आप न मानते हुए भी आप जातिवाद की ओर जाते हो कि यार ये यादव को वोट दे दो या ब्राह्मण को वोट दे दो या ठाकुर को दे दो, आप सब करते हो, लेकिन जैन को हमेशा अवॉइड करके रखा। अब थोड़ा सा जैन बंधु हम ये चाहते हैं कि आप हमें प्लीज़ हम कंसिडर करिए, हमारी ताकत को पहचानिए। हम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग है, सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबसे ज़्यादा सहायता हम करते हैं, लेकिन हमको मिला क्या? तो अब हमारी मांग है कि आप हमको महत्व दीजिए और इसीलिए आज हमने मीटिंग करी। आपको क्या लगता है कि आपने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपनी बात पहुँचाई? अपनी हम सबसे मिल चुके हैं, सुभाष भगत जी से भी मिल चुके हैं, शंकर ललवानी जी से मिल चुके हैं, गौरव जी से भी मिल चुके हैं, दिग्विजय सिंह जी से मिल चुके हैं,
तपन भौमिक जी से भी मिल चुके हैं। क्या आश्वासन दिया उनसे आप मिले थे? उनको ये बात समझ में आई है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि नई विचार करना चाहिए और जैन समाज को हमको कंसिडर करना चाहिए। में भी उठी है और आपके जैन संत तक भी ये बात गई थी, आप सभी लोग वहाँ गए भी थे और उन्होंने कहा था यदि पार्टियां टिकट नहीं दे तो आप लोग निर्दलीय रहने और पिछी जो होती है आपके जैन संत के पास वो चुनाव चिन्ह बनाए। क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल बात? सही कहा आपने, प्रज्ञा सागर जी ने भी ये कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था कि भाई पिछली चुनाव चिन्ह में यदि होगी तो जरूर लेंगे, नहीं तो भी जो चुनाव चिन्ह मिलेगा वो लेंगे, पर निर्दलीय भी हम खड़ा करने पे विचार जा सकते हैं। क्योंकि अब हमें हमारे वो हारे या जीते उससे महत्व नहीं है, हमारी प्रेजेंस और हमारी ताकत तो आपको मालूम पड़ेगी। आज नहीं आप कल हमको मालूम पड़ेगी। आपके साथ किसी के साथ कुछ होता है तो हमारा लीडर कौन? इसलिए हमको हमारा लीडर चाहिए, हमें हमारा लीडरशिप चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, यूँ कहो आप। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं और हम तादाद में कम नहीं हैं, हम तादाद में बहुत हैं। हम ज़्यादा दावा नहीं करते हैं, लेकिन अपनी बात रखने के लिए हम ये बात कह रहे हैं। ये कोई धोस झपट वाली बात नहीं, निवेदन वाली बात है। यदि 20% वोट भी जैन के इधर से उधर हो गए तो बहुत ज़्यादा चुनाव में अंतर आ जाएगा, बहुत सारे पासे पलट सकते हैं। लेकिन यदि आप महत्व देना, आपको ऐसा हमारा निवेदन है। आपका परिचय? अशोक मेहता, मैं जैन फोरम से हूँ। आप कांतिलाल जी बंग, निर्मल जी कासलीवाल, पीयूष जैन, भोजे जी, रविंद्र जी। और आपको एक बात बता दूं, जैन फोरम में हम नहीं कहते दिगंबर श्वेतंबर, अब हम सिर्फ बोलते हैं समग्र जैन। दिगंबर श्वेतंबर की डेफिनेशन ख़त्म हो गई है। ये कांग्रेस से, ये बीजेपी से, हम जितने भी बड़े नेता से मिले हम सब साथ में मिले कि भाई यदि जैन बंदे की बात है तो हम सब एक हैं, वहाँ पार्टी नहीं चलेगी। तो महापौर के लिए भी प्रयास कर रहे हैं? नहीं, महापौर के लिए ये देखिए, महापौर का टिकट एक अलग चीज़ है, वो पार्टी का बहुत हाई लेवल पे जाता है, हम अभी बहुत छोटे लेवल पे। हाँ, कारपोरेट कोशिश करी थी हमने, कोशिश करी है, कहीं ना कहीं हमने नाम रखने की कोशिश करी, लेकिन हो सकता है कि वो नहीं हो पाए। लेकिन पार्षदों में तो हमको बहुमत मिलना चाहिए, उसके लिए हम इंटाइटल हैं। 11 वार्ड में जैन समाज ऐसी स्थिति में है कि जो अपने कैंडिडेट को जिता सकता है, तो उन 11 वार्ड के लिए तो हमारा पूरा दावा है। 28 वार्ड में हम ऐसी स्थिति में है कि जो हम मतों को परिवर्तित कर सकते हैं। आपको जहाँ तक ध्यान हो, यदि 3% फ्लोटिंग बोर्ड इधर से उधर हो जाता है तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, तो वो फ्लोटिंग बोर्ड हमारे पास है। ज़्यादातर जैन समाज भाजपा समर्थित है, इसके लिए क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज़्यादा जैन समाज ही नहीं, व्यापारी वर्ग पूरे बीजेपी के समर्थन में रहा है। लेकिन आज आप एनालाइज करो, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं कि आप सुखी हो। समाज में परिवर्तन होता है, पार्टियों ने भी विचार करना चाहिए कि हमें जनता को राहत कैसे मिले, उस बारे में बात करना चाहिए। चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे आप करो, कोई भी करे। मीटिंग हुई है बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय जैन फोरम संगठन के जैन फोरम की। हमारे समाज के जो पत्रकार बंधु हैं उन्हें बुलाया गया है और उनकी सलाह हम ले रहे हैं कि किस तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि समाज का प्रभाव, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व बढ़े, उसके बारे में हम सलाह ले रहे हैं और उनकी मदद ले रहे हैं। ये हमारी आज की मीटिंग का ऑब्जेक्ट है। कुछ आपने बात कही है इनवाइट और इन्वॉल्वमेंट की, वो क्या मामला है? वो आपने जैसे बताया था कि जैन एकता कैसे आएगी, तो बहुत सिंपल फार्मूला है जैन एकता का, जिसमें हमें सक्सेस भी मिली है। आपका मंदिर है, आप संभालो, आपकी प्रॉपर्टी आप संभालो, आपका स्थानक है आप संभालो, आपकी दादावाड़ी आप संभालो, आपके धर्म की जो समाचारी है आप उसको पालो, कोई दिक्कत नहीं हमें। पर जब आप धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए आप लोगों को इनवाइट करके बुलाते हैं और लोग आते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि इनवाइट करने के बजाय आप उन कार्यक्रमों में उनकी सबकी इन्वॉल्वमेंट करें, सहभागिता करें, ताकि लोग ऑटोमेटिकली उन प्रोग्राम में आए। और जब उस प्रोग्राम में आएंगे तो एक एकता का भाव ऑटोमेटिक जागृत होगा। और जो एक एकता की बात अभी भैया ने बोली थी कैसे आएगी, तो वो एकता का समग्र रूप से एक नया रूप खिलेगा और वो एकता निश्चित तौर से समाज में हमारा प्रतिनिधित्व, प्रभाव और प्रभुत्व स्थापित करने में पूर्ण रूप से मदद करेगा।